हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप ही के डिमांड पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। 2025-26 का जो आपका पेपर होने वाला सेशन, ठीक है। तो पहला चैप्टर मेरे परसेंटेज का पार्ट 1 से ले रखा है। पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1 है आपका। इसमें कुछ बेसिक सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल आपका सारे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको हर चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ दिल्ली पुलिस से आपका जो रिलेटेड आपका मैथ, ठीक। तो इसका आपको सब कुछ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, व्हाट्सअप नंबर मेरा रहेगा, वहीं पर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हेलो हाय लिख कर भेज देना, या तो मैं नंबर दिखा देता हूँ व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। यहाँ से आप जुड़ जाना, ठीक है। सबका आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा सोल्यूशन के साथ। तो वीडियो को फटाफट बाबू को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, तभी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो बाबू पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या रखा आपका, 0.001 किसके बराबर है हमारा। ये आपको परसेंटेज में, ऑप्शन हमारा परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये आपका, देखो 0 पॉइंट क्या है आपका, 0.001 है हमारा, ठीक है। इसको लाना परसेंटेज में, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लेस हमारा आगे खसक जाएगा, यानी कि 1 2, यहाँ पर लग जाएगा 0.1, तो 0.1% आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है। एक तरीका और इसको सॉल्व करने का, एक तरीका और आपको सॉल्व करने का, इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपका 0 आ जाएगा, 1 2 3 0 आएगा। कितना 0 आएगा, 1 2 3, यानी कि 1000 आएगा हमारा, ठीक है। जितने पॉइंट पर हटाओगे उतना 0 आपका नीचे आएगा, नीचे वाले पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 0 से आपका 2 0 कट गया हमारा, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया हमारा, ये आपका 1 बटे कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 1/10 किसके बराबर, 0.1 के बराबर हमारा परसेंटेज। या ऐसे निकाल सकते हो, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आगे प्लेस हम खसका सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ध्यान से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि मान लो 3/4 है हमारा, 3/4 है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो 3/4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। मान लो 25% है, मान लो ये आपका 25% है हमारा, ठीक है, 25% है। तो इस परसेंटेज को हटाना है, यानी कि भिन्न में बदलना है, तो 25 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा। अब काट पीट के जो भी हमारा आंसर आएगा, 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अब परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बस आपका सवाल बन जाएगा, पूरा परसेंटेज ही आपका खत्म हो जाएगा। चलिए तो पहला सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए तो बहुत दूसरा सवाल आपके सामने है। 1% का आधा दशमलव आपको लिखना है। 1%, 1% परसेंट, 1% यहाँ पर लगा रहता है। का मतलब होता है बाबू मल्टीप्लाई, और आधा का मतलब क्या होता है आपका, आधा का मतलब 1/2, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, 1 का आधा कितना, 1/2, आधा मतलब ये हो गया हमारा। इसको आपको दशमलव में लिखना है। तो 1% है हमारा, ये क्या बाबू, परसेंट है। तो परसेंट को हटाओगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा परसेंटेज का हटाते हैं नीचे 100 होता है, तो 1/100 आएगा हमारा। 1/2 को और क्या लिख सकते हो, 0.5 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। 1 का आधा 1/2 भी होता है, और 0.5 भी होता है हमारा, ठीक है। तो 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। 0.5 हमारे एक प्लेस पे पहले डेसिमल लगाया और 100 से डिवाइड करा, तो 1 2 प्लेस पर और, यानी 3 प्लेस पे लग जाएगा हमारा, काउंट करके 1 2 3, ठीक है। तो 1 प्लेस पर यहाँ पर है और 2 प्लेस पे यहाँ लगेगा, तो टोटल हमारा 3 प्लेस पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, यानी कहाँ पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देख सकते हो, ऐसे सवाल को बनाओगे तो बहुत अच्छे से आपका बनेगा, आपका बेसिक तरीका आपका सब। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 3 आपका क्या है, आपका 0.1 का कितना प्रतिशत 0.1 के बराबर है हमारा, ये निकालना आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो 0.1 हमारा क्या है आपका, 0.1 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितना प्रतिशत सवाल पूछा है, कितना, कितना का मान लेता है x%, कितना का मान लेता है x%, ठीक है। किसके बराबर है हमारा, 0.1 के बराबर है, 0.1 के बराबर है, ऐसे लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो x परसेंटेज का, इस परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपका क्या आएगा, आपका 100 आएगा। मैंने आपको बताया इस परसेंटेज को हटाना है आपको, 100 आएगा आपका नीचे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0, ये आपका क्या होगा, 100 आपका उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 0.01 इंटू 100, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा हमारा 0.1,
1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने आपको आता है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 प्लेस लगा, यहाँ दशमलव के बाद 1 प्लेस लगा, तो आगे 1 जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। ओके, आगे जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लेस हो गया, यहाँ पर 2 प्लेस हो गया, ये आपका हट गया, आपका 2 प्लेस यहाँ पर भी होगा, 2 प्लेस यहाँ पर, तो हट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, आपका 0.01 यानी कि 1 आ गया, 1 इंटू कितना आ गया आपका 100 आ गया हमारा, डिवाइड बाई 10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 इंटू 10 कितना आएगा आपका 10%। 10% देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख लो बाबू, ए फॉर एप्पल, जो सेब खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अभी मैं आपको जब पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा ये बेसिक जो सवाल है आपका, ठीक है, फिर उसको मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा करने के लिए, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी दूंगा 2-4 सवाल करने के लिए, जिससे आपको कमेंट में आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। ओके, पहले पूरा सवाल मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 4 कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत हमारा 65 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो 2 किलोग्राम है हमारा, 2 केजी हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राम है केजी है, तो इसका यूनिट सबसे पहले सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो केजी को ग्राम में कर लेता है, तो 1 केजी में कितना होता है हमारा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी में कितना हो जाएगा हमारा, 2 केजी में यहाँ पर 2000 ग्राम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम में हो गया हमारा, ठीक है। ये ग्राम ग्राम में हो गया हमारा। 2 किलोग्राम का कितना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितना प्रतिशत को मान लेता है x%, तो x% x डिवाइड बाई 100, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, किसके बराबर है हमारा 65 ग्राम के, 65 ग्राम के, ग्राम से ग्राम कट गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्राम ले रहे हो तो ग्राम लेना है, केजी में ले रहे हो तो केजी में लेना है, लीटर में ले रहे हो तो लीटर में लेना है, ना कि ml में ले रहा है लीटर में ले रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो हमारा। तो यहाँ पर हमारा देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया हमारा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 65 डिवाइड बाई 20, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काट लो, ठीक है, काटो 5 चौको 20, 5 चौको 20 4 बार में, ठीक है। 13 5 65, 13 डिवाइड बाई 4% आ गया, 13 डिवाइड बाई 4% देख लो कहाँ पर आपका आंसर, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल, कभी कभी इसको मिक्स फ्रैक्शन भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे देखो 13 1/4%, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 1, इसको जोड़ दो, ऐसे इसको करते हैं, 4 3 12 जो भी आएगा यहाँ पर जोड़ते हैं, 4 3 12 1 13, 13 डिवाइड बाई 4%, ऐसे भी इस सवाल में पूछा जाता है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। ये भी ऑप्शन पूछा गया आपका सवाल, ये भी ऑप्शन आपका पूछा गया, यूपी कांस्टेबल का आपका सवाल था आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 5 बनाते बाबू, सवाल नंबर 5 कह रहे हैं आपका, ठीक है। 800 ग्राम का 45% का 20% क्या होगा हमारा, ये निकालना है। तो 800 ग्राम है, ध्यान रखना 800 ग्राम, 800 ग्राम का मतलब होता है मल्टीप्लाई 45%, ठीक है। 45%, तो 45% का साइन हटाओ, नीचे आपका क्या आएगा बाबू 100 आएगा हमारा। फिर का लिखा है तो फिर से का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, फिर 20% लिखा है तो 20 डिवाइड बाई 100 आ गया हमारा, ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका AWO TPU में 28/10/2022 में सवाल पूछा गया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। सब दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको काटो के पीटो को देखो कितना आ रहा है आपका, देखो 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से हमारा 10 कटेगा हमारा कितनी बार में 5 बार में, अब 5 से हमारा 45 कटेगा 9 बार में, 9 5 45 9, तो बचा आपका 8 और 9 बचा आपका, क्या बचा बाबू 8 और 9 बचा हमारा, कितना बचा आपका 8 और 9, 8 9 72 होता है हमारा, तो 72 ग्राम आपका आंसर आ गया हमारा, ए फॉर एप्पल, जो सेव खाते हो हमारा वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6 आपके सामने है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 21/11/2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया आपका सवाल है। कह रहा सवाल, यदि x का 60% बराबर है y का 40%, तो x y का अनुपात आपको निकालना कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका इक्वल है, आपका जब इक्वल है तो हमारा ये सारा वैल्यू का परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा हमारा, जब भी इक्वल होगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या x का 6% बचा, ठीक है, x का 6% बचा, यानी कि देखो यहाँ पर x का 6% बचा, यानी कि x इंटू सर परसेंटेज हट गया हमारा, x इंटू 6 बचा इक्वल टू y का मतलब मल्टीप्लाई होता है y इंटू क्या बचा हमारा 4 बचा। अब और कट रहा है क्या, और कट रहा है तो काट दो,
एक्स डिवाइड बाई वाई आपको लिखना है, एक्स डिवाइड बाई वाई निकालना है आपको। ये 4 हमारा इधर है, 6 को इधर ला दिया मैंने डिवाइड में, 2 से काटोगे 2/3 आएगा आपका। 2/3 हमारा कहाँ पर आपका 2/3, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। यानी कि x का हमारा कितना हमारा होगा 2 आ गया, y का हमारा 3 आ गया। तो यही x का हमारा 2 आ गया, y का हमारा कितना आ गया हमारा 3, यही निकालना था आपको। ठीक है, ओके। तो ये आपको डायरेक्ट आपको काटने आना चाहिए, नहीं आ रहा तो इसको एक बार फिर से मैं आपको पूरा बेसिक से सॉल्व करता हूँ। मैं आपको कह रहा है x का 60%, तो x का 60%, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे आपका क्या आएगा, आपका 100 आएगा, मैंने बताया बराबर। फिर y का हमारा क्या है, हमारा y का क्या 40%, 40% का साइन हटाओगे नीचे आपका 100 आएगा हमारा। ठीक है ना, ओके। ये बराबर है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया था, 0 से 0 काट दिया था। देखो यहाँ पर भी आपका कट जाएगा, डबल 0 कट गया, 1 0 कट गया, यही चीज आएगा ना आपका, सेम आएगा आपका 6x = 4y, यही तो आपका आ गया सेम। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा यही आया था, हमारा ये तो आ गया हमारा सेम। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको काटने आना चाहिए ऐसे वाले सवाल में, आपका देखते ही आंसर आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, बेसिक भी आना चाहिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 7, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 में शिफ्ट 1 में 29/11 में पूछा गया सवाल आपका। अभी जो सवाल 6 करा है वही है आपका। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू लगा है हमारा, क्या लगा आपका, इक्वल का कॉन्सेप्ट लगा हमारा। ठीक है, तो परसेंटेज काटो, परसेंटेज काटो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गया हमारा। अब हो गया सवाल आपका खत्म। तो यहाँ पर आपका का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 7 हमारा है और ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 7 × x, 7x हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको। फिर 7 और y का मल्टीप्लाई करो तो -7y आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका का मतलब मल्टीप्लाई, ये 3 आपका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा हमारा। ठीक है, तो 3x + 3y, समझे, समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। देखो अब यहाँ पर इसको x वालों को एक तरफ लाओ, ये आपका प्लस में, इधर आएगा तो आपका माइनस में आएगा आपका। तो 7 में से 3x माइनस करोगे आपका 4x आएगा, क्या आएगा आपका 4x। और ये आपका क्या माइनस है, उधर जाएगा आपका y वाला आएगा, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, माइनस का आपका प्लस में जाता है, आपका साइन चेंज होता है आपका। तो -7y उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो +3y और 7y, तो आपका कितना होगा 10y हो गया आपका, कितना होगा हमारा 10y। ठीक है, तो पहले x y निकालो, तब हम निकाल सकते हैं x का कितना प्रतिशत y, ये पूछा गया सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ पर x/y निकालते हैं, पहले x/y, y को हमने इधर लाए तो 10 यहाँ पर है, 4 को इधर लेते हैं, काटोगे हमारा कितना आ गया 5/2। तो ये आपका रेशियो आ गया, आपका अनुपात हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया, और y का वैल्यू कितना आपका 2 आ गया। लेकिन सवाल में कुछ और पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है हमारा, तो x का, ठीक, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत को मान लेते हैं हम a%, x तो पहले से हमारा a% मान लेते हैं, a% मान लेते, परसेंटेज का साइन नीचे आपका 100 आएगा, a% मान लिया। ये कितना को मान लिया मैंने, a% है हमारा, कितना हमारा a% है हमारा, किसके बराबर है हमारा, y के बराबर है। तो जो x का a% किसके बराबर है, y के बराबर लिख लिया मैंने। ठीक है, कितना को हमने मान लिया, x a% हमने मान लिया। ठीक है, x नहीं माना क्योंकि x हमारा पहले से हमारा, ठीक है, कोई और हमने वेरिएबल मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, a हमारा a की वैल्यू निकालते हैं, यही हमारा a निकालते हैं, मिल जाएगा हमारा। तो y, ये x हमारा इधर आएगा हमारा, 100 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो, x/y हमारा 5/2 है, तो y/x यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 2/5 हो जाएगा हमारा, 2/5। कैसे कह सकते हो, y की वैल्यू 2 है हमारा, रख दिया, x की वैल्यू हमारा 5 रख दिया, इंटू 100। ये कितना को हमने a% माना था हमारा, वही निकालना आपको। ठीक है, 5 दूनी 10, 20, 2 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना आपका 40%। तो 40% देख लो कहाँ पर है हमारा, सी फॉर कैट, बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो अगला सवाल आपका लास्ट सवाल होने वाला आपका। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट के बराबर होता है, ये सवाल आपका यूपी कांस्टेबल में आपका 28 में 1 और 2019 में आपका सवाल पूछा गया। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, क्योंकि आपका घंटे में दे रखा है आपका सवाल, ठीक, घंटा और मिनट में। एक दिन में कितना घंटा होता है आपको, 24 घंटा होता है हमारा। एक दिन में आपका 24 घंटा होता है हमारा, एक दिन में 24 घंटा। एक दिन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने आपको होता है मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत मान लेते हैं x%, कितना का जो भी हमारा कितना पूछा जाएगा तो उसको x% मान लो, कितना को हमने क्वेश्चन पूछा गया तो इसी को मान लो x%, a%, b%, जो भी आपको मानना है। ठीक है, किसके बराबर है, 4 घंटा 30 मिनट के बराबर है, किसके बराबर है 4 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब हो गया 0.5 आवर, कितना हो गया हमारा 0.5 आवर, आधा घंटा। ठीक है, 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर यानी कि 4.5 घंटा, 4 घंटा 4 यानी 4.5 घंटा हो गया हमारा।
4.5 घंटा। अब हो गया सवाल आपका खत्म। ठीक है, ये भी घंटे में है, ये भी आपका घंटे में है। आवर हमारा कट गया हमारा। ये यूनिट आपको सेम करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना बाबू? एक्स की वैल्यू निकालना है 4.5। ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा, डिवाइड बाई, और ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे, एक प्लेस पर हमारा ये ऊपर है तो नीचे आएगा 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये आपका 4 45 यानी 450 आ गया। 450 डिवाइड बाई 24। काटो, इसको काटोगे हमारा किससे? 6 से काटोगे तो नीचे जाएगा 4 बार में, ऊपर जाएगा हमारा 75 बार में। 75 डिवाइड बाई 4%। कौन सा आपका ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर हमारा। समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाना हमने सीख लिया है। तो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 ये मैंने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो भी आपका सवाल था, कुछ मैंने आपको यूपी कांस्टेबल का भी मैंने आपको कराया। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा आपको सारे सवाल करने के लिए आपको। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप मैं आपको कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक, इन दोनों सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे संख्याओं के बेस पर जो आपका सवाल है ना, उस तरीके का मैं आपको सवाल सिखाने वाला हूँ। ओके बाय टाटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।